पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को ने चाइना की मदद से मुल्क का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट चाइना के लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट की मदद से जियोक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है। स्पार्को के स्पेस इंजीनियर्स ने खुद इस सैटेलाइट को पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर तैयार किया है। और इस सैटेलाइट की दूसरी खास बात यह है कि ये पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग का असल में मतलब यह है कि किसी भी चीज को रिमोटली उससे दूर रहकर ऑब्जर्व करना। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एक्चुअली जमीन से दूर रहकर ऊपर से जमीन की सतह का मुशाहिदा करने के काबिल होते हैं और सतह जमीन की हाई डेफिनेशन इमेजेस कैप्चर करने के काबिल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान का यह सैटेलाइट PRSC EO1 एक हाई रेजोल्यूशन इंतहाई ताकतवर कैमरा से लैस है। असल में स्पार्को ने 2023 से पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का ऐलान कर रखा है। इस प्रोग्राम के तहत 3 PRSC EO सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे और उनको जमीन के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इन 3 में से पहला ये EO1 सैटेलाइट बनाया और लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के पास इससे पहले भी सन 2018 में लॉन्च किए गए 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स PRSS-1 और PARKTES-1A भी मौजूद हैं, लेकिन ये हालिया सैटेलाइट्स उन सैटेलाइट्स की निस्बत इम्प्रूव्ड होंगे, ज्यादा बेहतर काम करने के काबिल होंगे। और इन सैटेलाइट्स को पाकिस्तान में ही डिजाइन और डेवलप करने की वजह से स्पार्को के जो स्पेस इंजीनियर्स हैं उनको बेहतरीन किस्म के एक्सपीरियंसेस हासिल होंगे। और मजीद ये कि मौजूदा सैटेलाइट जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स एक्चुअली ऐसी डिवाइसेस हैं जो लाइट को, रोशनी को, विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड रेडिएशन को और अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशंस को, इन तमाम किस्म की रेडिएशंस, रोशनी, लाइट को प्रोसेस करने के, सेंस करने के और इनमें आने वाली किसी भी चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के काबिल होते हैं और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करके उनसे इंतहाई डिटेल्ड डाटा जमीन की सतह के बारे में हासिल किया जा सकता है। तो ये PRSC EO1 पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के ऑर्बिट के बारे में और जमीन के गिर्द इसकी हाइट के बारे में मजीद किसी किस्म की कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई, लेकिन स्पार्को की वेबसाइट पे ये डिटेल्स जरूर मौजूद हैं कि ये 3 सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाएंगे वो SSO ऑर्बिट्स में होंगे, सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट्स में होंगे। ये सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट्स जमीन की सतह से 600 से लेके 800 किलोमीटर के अंदर होते हैं। यानी ये सैटेलाइट्स जमीन की सतह से बहुत ज्यादा बुलंदी पे नहीं होते, बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट रेंज में जमीन की सतह से 600 से लेके 800 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर होते हैं। और ज्यादातर रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो इसी रेंज में SSO ऑर्बिट्स के अंदर ही रखे जाते हैं। इन SSO ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स का जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने का दौरानिया 96 से 100 मिनट्स तक का हो सकता है। ये SSO या सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट्स का मतलब एक्चुअली ये है कि इनमें मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं वो हर रोज जमीन के खास हिस्से से दिन के एक खास वक्त के ऊपर ही गुजरा करेंगे। यानी जमीन के किसी एक हिस्से के ऊपर से गुजरते हुए इनका रोजाना का टाइम जो है वो सारे साल के दौरान तकरीबन एक जैसा मीन सोलर टाइम के बराबर होगा। यानी दिन के उस खास वक्त पे ही वो सारे साल के दौरान उस खास जगह के ऊपर से गुजरा करेंगे। तो इस तरह से ये सैटेलाइट्स जमीन के किसी भी एक खास हिस्से को और उनमें आने वाली किसी भी किस्म की चेंज को स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आजकल हम इंटरनेट के ऊपर अक्सर वीडियोस या इमेजेस देखते हैं जिनमें किसी आर्टिस्ट ने सनसेट की या जमीन के किसी एक खास हिस्से की सारे साल के दौरान हर रोज एक एक तस्वीर ली होती है और फिर उनको कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्म में हमारे सामने आती है, जिससे हमें उस खास इवेंट का या किसी जमीन के खास हिस्से पर सनसेट या सनराइज का सारे साल के दौरान उसमें होने वाली वेरिएशंस को बड़ी आसानी से देखा और समझा जा सकता है। इसी वजह से ये सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट में मौजूद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन किस्म का असासा है। मौजूदा दौर में इनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं और इन सैटेलाइट्स की बेबहा एप्लीकेशंस है। बहुत सारे फील्ड्स में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इनसे लिए गए डाटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इनको इन्वायरमेंटल चेंजेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सारे साल के दौरान ग्लेशियर्स वगैरह के पिघलने की सूरत हाल को स्टडी करने के लिए
बेहतरीन तरीके से ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा वेदर कंडीशंस और वेदर पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किसी भी किस्म के नेचुरल डिजास्टर को, फ्लड्स को, बहुत ज्यादा बारिशों या बर्फबारी को या जंगल में लगी हुई आग को, इन तमाम किस्म के डिजास्टर्स को स्टडी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बेहतरीन तरीके से काम आ सकते हैं। इसके अलावा इन सैटेलाइट्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्रॉप्स को और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुनिया भर में। इसके अलावा ये किसी भी मुल्क के मिनरल रिसोर्सेज को सर्च करने में, ढूंढने में और फिर उनको मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इनको डिफेंस पर्पसेज में सरहद के पार दूसरे मुल्क की या उनकी मिलिट्री की मूवमेंट्स और स्ट्रेटजीज वगैरह को भी मॉनिटर करने के लिए, स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो मौजूदा दौर में किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी चीज है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।